हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HSSC अड्डा। HSSC अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पहले बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हरियाणा पुलिस SI के पेपर की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद अक्टूबर के लास्ट में कांस्टेबल का पेपर भी हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारा जो ग्राम सचिव का पेपर है वो भी हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, साथ ही तुम्हारा फीमेल कांस्टेबल का और फीमेल SI का पेपर भी हो जाएगा। ये सारे पेपर प्यारे बच्चों अब 1 से 2 महीने के अंदर तुम्हारे होने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट भी कर रहे हैं और बार बार मुझसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि सर सिलेबस को लेकर, मैथ का सिलेबस का बड़ा झंझट है, एक बार सिलेबस को लेकर एक बार एक वीडियो बना दो, हमें बता दो कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, कौन कौन से नहीं पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल उसी के ऊपर बात करेंगे। आज सारी की सारी चीज़ें डायरेक्टली मैं बताऊंगा कि किस किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसको इंपॉर्टेंस कम देनी है, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। ठीक है, ये एक ओवरव्यू दे रखा है मैंने। ठीक है, यहाँ से तुम लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये अरिथमेटिक, ये एडवांस और ये NCERT, ये वो टॉपिक्स हैं प्यारे बच्चों जो टॉपिक अपने कंप्लीट कोर्स मैथ का है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। अब मैं प्यारे बच्चों सबसे पहले बात करना चाहूँगा, तुम्हारे सामने देख सकते हो तुम यहाँ पर नंबर सिस्टम का टॉपिक है प्यारे बच्चों। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है, HCF LCM, एवरेज, परसेंटेज, यानी कि कुल मिलाकर 17 टॉपिक जो हैं वो प्यारे बच्चों अरिथमेटिक के हैं। यानी कि कितने हो गए, 17 प्लस यहाँ पर 60 टॉपिक एडवांस के हैं और प्यारे बच्चों 15 टॉपिक जो हैं किसके हैं, ये इसके NCERT मैथ के हैं। तो 17 और 7 24 और 15 कितने हो गए, 39 टॉपिक्स। टोटल कितने हो गए प्यारे बच्चों, 39 टॉपिक हैं जिनसे HSSC ने सवाल पूछे हुए हैं। ठीक है, ये टॉपिक है, लेकिन तुम लोगों के पास अभी इतना टाइम नहीं कि तुम इन 40 के 40 टॉपिकों को तैयार कर लोगे, नहीं कर पाओगे प्यारे बच्चों। तो बातें यही हैं कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें पढ़ी जाए। सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चों, जो 550 प्लस की प्रीवियस ईयर पेपर की PDF है, वो PDF प्यारे बच्चों वो लगाओ। जिस बच्चे ने नहीं परचेज किया एक बार लगा दो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, वो PDF है प्यारे बच्चों, 550 प्लस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है, 30 रुपये की PDF है। वो PDF परचेज कर लेना इस नंबर पर पेमेंट करके। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों ये PDF देख लेना, इसमें से तुम्हारा काम ये मान के चलो 70% हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो प्यारे बच्चों कि हम कॉन्सेंट्रेटेड तौर पर पढ़ें, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो NCERT की ये पूरी सीरीज है, इसके अंदर 15 टॉपिक है। ये मैंने प्यारे बच्चों तुम लोगों को यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखे हैं और अपने जो कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर भी यही चीज़ें हैं। अब HSSC है प्यारे बच्चों, इसका कोई विश्वास है ही नहीं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो तुम्हें हर टॉपिक के प्यारे बच्चों बेसिक तो आने ही चाहिए। अब मैं कह दूं प्यारे बच्चों यहाँ पर कि भाई ये पोर्शन छोड़ के ये पोर्शन पढ़ लो और यहाँ से पेपर आ जाएगा, कोई भी नहीं ओवरव्यू दे सकता प्यारे बच्चों इस चीज़ का कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक से नहीं आएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों ये तो अब वो वक्त है जो तुमने अगर पिछले 4-5 महीने में मेहनत की होगी तो आज सफल हो सकते हो प्यारे बच्चों। अदरवाइज जो है वो फिर ऊपर वाले के भरोसे ही चीज़ें रह जाएंगी सारी की सारी। तो अब मैं इसके ऊपर मुझे ये बता दो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर किस टॉपिक का नाम काट दूँ, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, और फिर मैं कह दूँ कि भाई इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आएगा। तुम लोगों को प्यारे बच्चों कितने लंबे टाइम से मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, एक एक टॉपिक मैंने करवा दिया है। अगर अब भी तुम लोग ये चाहते हो कि सर इसमें से भी एक झारणा मार दो और बता दो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, मैं कैसे कर सकता हूँ प्यारे बच्चों। किसी भी टॉपिक के साथ ज्यादती नहीं की जा सकती प्यारे बच्चों। HSSC ने सिंप्लीफिकेशन से भी बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे, HCF LCM से भी क्वेश्चन पूछे हैं। अब प्यारे बच्चों मेंसुरेशन, पॉलीगन या जियोमेट्री, कोई सा ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से HSSC क्वेश्चन नहीं पूछता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। मैं तो एक ही बात कहूँगा प्यारे बच्चों, अगर तुम लोगों ने अभी तक प्यारे बच्चों चीज़ों को नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक से चीज़ें पढ़ना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो देखो मैं यहाँ पर प्रमोशन के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। तो प्यारे बच्चों मैंने ना कंप्लीट मैथ का जो कोर्स है अपना सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर है, उस कोर्स के अंदर प्यारे बच्चों सिर्फ 349 रुपये उसकी कॉस्ट है, 1 साल की वैलिडिटी है। ये सारा डाटा उस कोर्स के अंदर है। ठीक है, PDF के साथ है, लाइव डाउट क्लासेस सब कुछ है, सारा डाटा है प्यारे बच्चों। हाँ, सिर्फ इतना मैं कह सकता हूँ प्यारे बच्चों, अगर तुम अभी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट किया ना, तो हर एक टॉपिक, जितने भी ये टॉपिक हैं, ये टॉपिक हैं और ये टॉपिक है, इन टॉपिक्स की ना पहले प्यारे बच्चों पहली 2-2 क्लास, ठीक है, किसी टॉपिक की 5 क्लास है, किसी की 4 है, किसी की 8 है, पहली 4-4 क्लास हर एक टॉपिक की, सॉरी पहली 2-2 क्लास मेरी पढ़ाई हुई, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा रखी है ना, पहली 2 क्लास अरिथमेटिक के अंदर किसी भी टॉपिक की उठाओ, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक उठाया, पहली 2 क्लास, सिर्फ पहली 2 क्लास, और वो क्वेश्चन प्यारे बच्चों अगर वो तुम लोगों ने कर लिया ना, तो HSSC की औकात नहीं है कि उससे बाहर क्वेश्चन पूछ ले, ये मेरा वादा है प्यारे बच्चों। ठीक है, और ये NCERT के टॉपिक है प्यारे बच्चों। देखो प्रोबेबिलिटी, पोलिनोमियल्स, AP, GP, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक, सेट्स एंड सबसेट, आयोटा, इमेजिनरी रिलेशन एंड फंक्शन, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स, लोगरिथम, इससे बाहर क्या आएगा प्यारे बच्चों पेपर में। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करवा दो, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन, और एक है प्यारे बच्चों लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स,
ये 2 टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये मैंने अभी तक तुम लोगों को नहीं करवाए हैं। ठीक है, मैं प्यारे बच्चों तुम लोगों को ना कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं रियलिटी बताता हूँ ये टॉपिक मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, जो टॉपिक है ना प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, ये फिजिक्स का टॉपिक है प्यारे बच्चों, मैथ का टॉपिक नहीं है, मैथ में आ गया है, मैं करवाने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन है ना प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एक सवाल है ना यहाँ से शुरू होता है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर आकर आधा होता है, पूरा नहीं होता, फिर से यहाँ से शुरू होता है और वहाँ जाकर खत्म होता है। इतने लेंथी सवाल है प्यारे बच्चों, कैसे करोगे पेपर के अंदर? एक सवाल आए ना भी आए, जितने भी सवाल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के मैंने देखे हैं ना, जेई के पेपर में देखे हैं, या फिर एक आध पेपर में कोई एक आध सवाल आया है, और वो भी उस पेपर में आया जिसमें कोई स्पेशल उन्होंने जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी हुई है। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे इन चीज़ों को पढ़ के? बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है ये 2 टॉपिक पढ़ाने का, क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा मेहनत इनमें होगी। और अगर मान लो तुमने यहाँ से सवाल स्टार्ट कर दिया, मैंने तुम लोगों को किसी तरीके से पढ़ा भी दिया, तो प्यारे बच्चों हो गया, बीच में कहीं कोई छोटी सी मिस्टेक होगी ना तो पूरा सवाल गलत। और मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों 5 मिनट से पहले एक सवाल सोल्व नहीं कर सकते तुम लोग। अगर तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस है तो 5 मिनट में, अदरवाइज तो 10 मिनट में भी नहीं सोल्व होना। और बात आती है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की, यही हाल इस टॉपिक का प्यारे बच्चों। एक आध क्वेश्चन आना है, वो भी नहीं आना है, कोई गारंटी नहीं है। ये मान के चलो कि 1% चांस है इन दोनों टॉपिक्स में से सवाल आने की, वैसे आना ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो, लेकिन अगर एक चांस आ भी गया ना प्यारे बच्चों, तो बस ये सोच लेना प्यारे बच्चों, बाकी इन टॉपिक्स में से भी सवाल आएगा। यानी कि कम से कम अगर 10 सवाल पेपर में आते हैं ना प्यारे बच्चों, तो 10 में से ना या तो 10 के 10 या फिर 9 क्वेश्चन जो ना प्यारे बच्चों इन सारे टॉपिक्स में से आ जाएंगे। इन 2 टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा चीज़ें डिपेंड नहीं करती हैं। मुझे नहीं लगता कि एसआई के पेपर में यहाँ से सवाल आएगा, लेकिन हो सकता है कि भाई आ भी जाए, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि HSSC है, इसका कोई विश्वास नहीं है। तो प्यारे बच्चों अगर तुम कहीं और से इन 2 टॉपिक्स को पढ़ सको तो मैं तुम लोगों को यही राय दूंगा, किसी एक्सपर्ट टीचर जो अपना इसके NCERT की क्लासेस करवाते हैं 11वीं 12वीं क्लास के, या तो उनसे पढ़ना। और प्यारे बच्चों जो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का टॉपिक है ना, ये मैथ के टीचर से मत पढ़ना, इसको पढ़ना तुम लोग फिजिक्स के टीचर से, क्योंकि फिजिक्स के टॉपिक है प्यारे बच्चों। अगर मैथ का टॉपिक होता ना मैं कब का करवा देता। इतने लेंथी सवाल है यार, क्या करोगे, कितने सवाल करवाऊंगा? 1 घंटे की क्लास में 3 सवाल होंगे, 1 घंटे की क्लास में। अब देख के चलो, अगर मान लो मैं 50 सवाल करवाने लगे तो कितना टाइम लग जाएगा? 17 क्लास हो जाएंगी 1 घंटे की। तो प्यारे बच्चों मैं तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, मैं चाहता हूँ तुम लोग चीज़ों को पढ़ो, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें। मुझे अच्छा लगता है स्मार्ट वर्क बजाय हार्ड वर्क के। मैं चाहता हूँ तुम स्मार्ट स्टडी करो प्यारे बच्चों, और कम मेहनत के साथ अपनी सफलता जो है वो हासिल कर लो। तो प्यारे बच्चों देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हर एक एग्जाम में तुम्हारी हेल्प करेंगी। ये वाला पूरा पोर्शन प्यारे बच्चों, चाहे रेलवे का एग्जाम दे लो, बैंकिंग का दे लो, कोई एग्जाम दे लो, हर एक एग्जाम में तुम्हारी हेल्प करेगा। ये वाला पोर्शन है प्यारे बच्चों, ये HSSC के लिए ज़्यादा होता है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है HSSC के एग्जाम में भी, ठीक है, SSC के में भी आ जाता है, APGP के क्वेश्चन भी वहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक आध सवाल देखने को मिलता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा एडवांस मैथ के अंदर आता है प्यारे बच्चों, इससे क्वेश्चन आता है। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के क्वेश्चन भी वहाँ पर आ जाते हैं, SSC वगैरह के पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। सेट सबसेट का टॉपिक है HSSC ही पूछता है यहाँ से, और कोई नहीं पूछता। ये जितने भी टॉपिक नीचे वाले हैं ना सारे, ये HSSC पूछता है। एक आध क्वेश्चन लॉगरिथम में SSC का कभी कभार 2-3 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादा नहीं आते। तो प्यारे बच्चों मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने प्यारे बच्चों ये चीज़ें पढ़ ली हैं तो इनको रिवाइज कर लो। अदरवाइज प्यारे बच्चों देखो नई चीज़ों को छेड़ने का टाइम नहीं बचा है, 15 दिन का सारा टाइम है तुम्हारे पास। 15-20 दिन के अंदर क्या कर लोगे प्यारे बच्चों? तो 20 दिन का टाइम है। मैं तो यही कहूँगा, अगर प्यारे बच्चों अब भी मिनिमम टाइम में तैयारी करना चाहते हो तो प्यारे बच्चों सक्सेस हरियाणा के ऊपर जाके वो कोर्स परचेज करके वहाँ से हर एक क्लास की 2-2 क्लास, हर एक टॉपिक की 2-2 क्लास पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है तुम्हारा पेपर जो वो निकल जाएगा। अदरवाइज प्यारे बच्चों PDF ले लेना, PDF से क्वेश्चन पढ़ लेना, उसमें भी काम बन जाएगा। हो सकता है कि 10 में से 8 क्वेश्चन तुम्हारे वहीं से बन जाए, क्योंकि कांस्टेबल के पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन PDF में से ही आ गए थे, और कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल डिक्टो आए हुए थे। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है ये चीज़ तुम्हारी समझ में आई होगी। HSSC का प्यारे बच्चों कोई तोड़ नहीं है, किसी के पास भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये टॉपिक है मैथ के, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सारे बता दिए हैं। 99% क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ठीक है, अगर 100 क्वेश्चन HSSC पूछेगा ना तो 99 क्वेश्चन जो होंगे ना वो तुम्हारे इन टॉपिक्स में से आएंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है बाहर चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों सिर्फ इन टॉपिक्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लो, ये इंपॉर्टेंट बात है। बस ये चीज़ मैं बताना चाहता था कि भाई इन टॉपिक्स की तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए, अगर 10 में से 10 नंबर मैथ में तुम लोग लेना चाहते हो। उम्मीद है ये बात तुम्हारी समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सक्सेस हरियाणा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।